बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है फ़रा ख़ान के स्टाइल में आलू कोफ्ता बनाना। आलू कोफ्ते की रेसिपी डाल रही हूँ। बीफ के कोफ्ते हैं बनाए हुए, मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं। इनको आपने लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना है। अपनी चाहने वालों में आज की रेसिपी को शेयर करना है, कमेंट्स करने हैं, व्यूज़ डालने हैं। व्यूज़ की सूरत में ही मुझे प्यार मिलता है जो आपकी तरफ से होता है और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। इसके अलावा बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका शुक्रिया, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें, तमाम इंग्रेडिएंट्स नोट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग आलू कोफ्ते की अपने फैमिली मेम्बर्स में कम से कम 10 बंदों में आपने लाजमी शेयर करनी है और मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है। तो बने रहेगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, ये कोफ्ते मैंने बीफ के बना लिए हुए हैं। ये बनाते हुए मैंने नहीं आपको चेक करवाए क्योंकि ये गर्मी बड़ी थी तो पहले बना के रख लिए थे। कोफ्तों के अंदर मैंने प्याज चॉप की हुई, उसके बाद सब्ज़ मिर्चें हैं और नमक, मिर्च, गरम मसाला, ये सारे लवाज़मात डाले हुए हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल लीजिएगा। तो इनको बना के रखा हुआ था, फ्रीज़ किया हुआ था हमने। तो ये अब शुरू करती हूँ। अगला स्टेप क्या होगा ये आप मेरे साथ देखिए कि कोफ्तों को फ्राई करने का अगला स्टेप होगा। पहले इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ ताकि ये चिपके नहीं साथ इसके, और कोफ्तों को फ्राई करती हूँ। इसमें चने वगैरह बाइंडिंग के लिए कुछ नहीं डाला हुआ, ये इसी तरह बनाएंगे और ये इंशाल्लाह टूटेंगे नहीं। इनको फ्राई कर लेते हैं अच्छे तरीके से। जैसे ही ये फ्राई होंगे फिर आपके साथ अगला स्टेप शेयर करूँगी कि क्या करना है। इनको फ्राई कर लेती हूँ तो मिलती हूँ आप। कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं। अब जो प्याज मैंने पेस्ट बनाया है उसी के अंदर से ये थोड़ा सा प्याज निकाला है, इसको गोल्डन सा करती हूँ। जैसे ये गोल्डन होता है उसी ऑयल में, जिस ऑयल में फ्राई किए हैं वही ऑयल है। ये देश की थोड़ी सी हो गई है लेकिन ये मसाला ही है, हो जाएगा सही खुद ही इसके अंदर पक कर। आप चाहें तो घी में बनाएं, मटन में बनाएं या चिकन के कोफ्ते बनाएं, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। मेरे पास बीफ था, मैंने बीफ के बना के रखे थे। ये गोल्डन सा हो रहा है प्याज। अब इसको कि ये ब्लैकिश ना हो, उसकी ब्लैकिश की तरफ ना जाए, ब्लैक ना हो जाए, इसकी ग्रोथ रोकने के लिए इसमें मेरे पास ये हाफ़ केजी आलू हैं, इनको डाल लेते हैं। आप जिस तरह मर्ज़ी इसके काट लें इसको, आलू को। मैंने तो बड़े बड़े काटे हैं। वैसे भी गोश्त में जो होते हैं शोरबे वाली जो ग्रेवी वाला होता है, चाहे वो गोश्त हो या वो हो कौरमे टाइप बना हो, तो उसमें ज़रा बड़े बड़े जाते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी ताकि आलू के अंदर भी नमक चला जाए। थोड़ा सा अब ये जो प्याज है ना, इसकी ग्रोथ यहीं पे रुक जाएगी और ये गोल्डन नहीं होंगे। बस आलू ज़रा देर से गलते हैं इसलिए आलू को मैंने डाल दिया है। इनको फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही ये फ्राई होते हैं अगला स्टेप क्या होगा आप मेरे साथ ये देखने के लिए बने रहिएगा एंड तक। यूँ ही फ़रा ख़ान के स्टाइल में बीफ के कोफ्ते और आलू कोफ्ते बना रही हूँ ग्रेवी वाले। यकीनन आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी।
अगर पसंद आएगी तो आपने लाइक शेयर और कमेंट्स करनी है, मेरा साथ देना है, व्यूज़ डालने हैं जो इनकी मुझे शदीद ज़रूरत है, वॉचिंग आवर कंप्लीट करने हैं मेरे, ताकि मेरा चैनल आगे बढ़ सके। जी तो व्यूअर्स ये देखें आलू फ्राई हो चुके हैं, उन्होंने अपनी रंगत चेंज कर ली है। अब इसके अंदर स्पाइसेस डालूंगी, जो कि मेरे पास 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे, 3 से 4 अदद टमाटर, सब्ज़ मिर्चें 4-5 सब्ज़ मिर्चें थी, 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन का, 1 टेबलस्पून भरकर अदरक का। इन सब को डाल लिया है। हल्का सा पानी डालूंगी इसके अंदर ताकि मसाला जले नहीं। जी तो व्यूअर्स अब मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, उनमें 1 बड़ी इलायची है, 2 अदद लौंग हैं, 2 अदद ये मैंने बादियान के फूल डाले हैं, छोटे छोटे हैं। और इसके बाद मेरे पास है ये दालचीनी के बारीक छोटे छोटे पीसीज हैं, वो डाल रही हूँ। 1 अदद बड़ा लगा रहे हैं, 1 इंच का टुकड़ा। उसके बाद 10 से 12 मेरे पास साबुत मिर्चें हैं। इसके अलावा एक अदद टीस्पून भरकर ज़ीरे का है। इन सब को डालती हूँ और एक चक्कर इसको दलाते हैं। इसके अलावा मेरे पास हैं स्पाइसेस में 1/2 टीस्पून मेरे पास हल्दी है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी डाला है इसलिए कम डाल रही हूँ। सुरख मिर्च भी अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। 1 टेबलस्पून भरकर पिसा हुआ धनिया है। उसके बाद ये कश्मीरी मिर्च है, ये सिर्फ कलर के लिए है। 1 टीस्पून दड़ा मिर्च है, जो दरदरी कुटी मिर्च होती है। अब इस मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करते हैं और फिर अगले स्टेप पे आपसे मुलाकात होती है। जी तो व्यूअर्स मसाले के अंदर इस टाइम पे मैंने 2 से 3 अदद टेबलस्पून दही के भी डाल दिए, ताकि उसका पानी भी ड्राई हो जाए। मसाले का जो है ना ऑयल वो अलग होना शुरू हो चुका है। बड़े अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई हो रही है और फ्राई हो रहा है मसाला। जी तो व्यूअर्स अब इस पॉइंट पे आके मैं इसके अंदर कोफ्ते डालूंगी और अब चम्मच नहीं हिलाना मैंने, ना वुडन डोई इसमें डालनी है। अब इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक्कन दे के इसको करेंगे। अगर अभी से आपने इसमें डोई चला दी तो फिर कोफ्ते टूटने का डर है, लेकिन फ़िलहाल टूटे नहीं हैं कोफ्ते, कोई भी ज़रा सा भी एक भी नहीं टूटा, क्योंकि मैंने इसमें ना तो खसखस डाली है, ना ब्रेड क्रम्स डाले हैं, ना कोई कॉर्न फ्लावर डाला है, ना ही इसमें चने डाले हैं। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ये अपनी जगह पर कायम व दायम है। जी तो व्यूअर्स मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसको ज़रा हिलाऊंगी रुमाल के साथ, बस ऐसे ऐसे करके हिलाना है और कुछ नहीं करना। जी तो व्यूअर्स ये देखें मैंने अब हिला लिए हैं सारे। 5 मिनट के बाद बिल्कुल नहीं टूटे और देखें सारा सेपरेट हो चुका ऑयल। अब इसके अंदर मैं डोई भी चला सकती हूँ, आसानी से ये चल जाएगी और इसकी मज़ीद मिक्सिंग भी कर सकती हूँ, लेकिन मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इसको चला के देखें। अब इसके अंदर आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप वो लगा सकते हैं। तो ग्रेवी के लिए मैंने जितना मुझे पानी चाहिए उस हिसाब से डालूँगी। जी तो व्यूअर्स मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि आलू भी इसके अंदर मज़ीद सॉफ़्ट होने हैं और ग्रेवी मुझे चाहिए। ग्रेवी वाला ही खाना पसंद करते हैं हम लोग, तो आप चाहें तो पानी इसका कम डाल लें, ड्राई कम कर लें, इसके पानी को ड्राई ज़्यादा कर लें और कम डाल लें पानी।
तो मैं देखती हूँ जितना मैंने रखना है उतना ही रखूँगी। बाकी मिलती हूँ अगले स्टेप पर। इसको भी पकने देते हैं। आपने ये देखा होगा मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डाला, वो मैं टेस्ट करके डालूँगी कि कितना किस टाइम पे डालना है। अगर तो मुझे फ्लेवर के लिए डालना हुआ तब भी आपको बता दूँगी। अगर मुझे मिर्चें इसके अंदर स्पाइसेस कम लगे तो फिर भी उसके लिहाज से डालूँगी तो आपको बता दूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, सालन तो बिल्कुल तैयार हो चुका है और स्पाइसेस, नमक, हर चीज़ मैंने चेक कर ली है इसमें बहुत अच्छे तरीके से। इसका तमाम फ्लेवर्स आ चुके हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी, गरम मसाला नहीं डालना मैंने फ्लेवर के लिए क्योंकि फिर मिर्चें तेज़ हो जाएंगी। स्पाइसेस क्योंकि सब्ज़ मिर्चें भी डाली थी, फिर मैंने दूसरी मिर्चें सुरख भी डाली हैं। तो अब ये मेरे पास कुछ कटी हुई ये मिर्चें थी सब्ज़, वो डालते हैं। और धनिया तो आपको पता है गर्मियों में नायाब हो जाता है, जल जाता है, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है जिसकी वजह से हम धनिए को ढूंढते रह जाते हैं और धनिया हमें मिलता नहीं है। और अगर मिलता है तो बहुत ख़राब मिलता है और मुझे मिला नहीं है, ख़राब था वैसे भी, इसलिए नहीं लेके आए। और इसमें मैं अब कसूरी मेथी डाल रही हूँ और 5 मिनट के लिए इसको दम दूँगी। उसके बाद फिर डिश आउट करके मिलती हूँ आपको। आज की रेसिपी आपको यकीनन पसंद आई होगी। आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब मिलती हूँ इसको डिश आउट करके। जी तो व्यूअर्स, फराह खान के स्टाइल में बीफ के कोफ्ते और आलू कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। इसको आप नान के साथ खाएं या पराठे के साथ, या आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। बहुत मज़े की और अच्छी रेसिपी बनी है। यकीनन आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।